हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्स एडू सेंटर। दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज़बरदस्त वीडियो। तो आज का जो पहला सवाल है दोस्तों, द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन एज, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, ओवम, ब्लड सेल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्पर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ओवम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज नॉन सेलुलर, यानी एक ऐसा जीव जो कि सेल से नहीं बना है। ठीक है, चार ऑप्शन है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वायरस। वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द लॉन्गेस्ट सेल इज, यानी सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है लॉन्गेस्ट, वो नर्व शेल होती है, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। और इसकी साइज कितनी होती है लेंथ में? तो ये हो जाएगा 10 से 25 माइक्रोमीटर। और सेंटीमीटर में अगर बात की जाए लेंथ की, तो ये हो जाएगा 90 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द लार्जेस्ट सेल इज, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच एग्स, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे जो होते हैं। ठीक है, इसकी साइज जो हो जाएगी फ्रेंड्स, हो जाएगा 130 से 170 हो जाएगी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। और अगर सेंटीमीटर में बात की जाए तो इसकी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर लंबाई, और चौड़ाई हो जाएगी इसकी 18 सेंटीमीटर। डायमीटर में अगर इसकी बात की जाए तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी इन डायमीटर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जिसे PPLO के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्यूलोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसकी साइज की अगर बात की जाए NCERT के हिसाब से, तो ये 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर हो सकती है। ठीक है ना, या इसके बीच का हो सकता है 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सेलुलोज? सेलुलोज हमारा एक क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा, C6H10O5। ठीक है, और ये हमारा N। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है। प्लांट का ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये ऐसा हार्मोन है जो प्लांट के जो स्टेम होता है उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फल पक जाते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है प्लांट के अंदर? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इथिलीन, ऑप्शन डी। इथिलीन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स प्रोमोट सेल डिवीजन? सेल डिवीजन इसमें से कौन सा करता है? ठीक है, कोशिका विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रोपोज्ड बाय, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये ऑप्शन डी हो जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। ठीक है, 12 की बात करते हैं। विच इज द मेन सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी इन द अर्थ? तो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है? सन है, सूर्य। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस कॉज एसिड रेन अलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, एसिड रेन हमारा क्या होता है? जैसे एटमॉस्फेयर में
NO2 होता है और SO2 होता है। तो ये क्या करते हैं, H2O और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ से नाइट्रिक एसिड बनाएगा और यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और इसी को हम कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, चलिए 14 नंबर की बात करते हैं। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स का जो फादर है उसे हम कहते हैं मेंडल को, ग्रेगोर मेंडल। ठीक है, 15 क्वेश्चंस की बात करते हैं। 15 क्वेश्चंस कहता है ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए वायर हुज एंड्स आर एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो यहाँ पे करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है 3 वोल्ट। तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ओम्स लॉ यहाँ पे यूज़ करेंगे, V इक्वल टू IR हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से R निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा V/I। V की वैल्यू 3 वोल्ट है और करंट की वैल्यू 10 है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.3 ओम इसकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, 16 क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द केमिकल चेंज? तो इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, कंबशन ऑफ LPG, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कंबशन ऑफ LPG। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज हमारा क्या होता है? कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जबकि फिजिकल चेंज हमारा क्या होता है? कि रिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं बी को छोड़ के वो सारे फिजिकल चेंज। चलिए 17 की बात करते हैं। विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दैट इज हीटिंग स्ट्रांगली इन द अब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोक। कोक हमारा क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर की बात करते हैं। विच डिजीज इज ट्रीटेड बाय इंसुलिन? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, TB का फुल फॉर्म है, कैंसर, एनीमिया एंड डायबिटीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा जो मिक्स्ड ग्लैंड होता है पैंक्रियाज, वहाँ से 2 तरह के हमारे सेल्स होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो अल्फा सेल से हार्मोन जो रिलीज होगा ग्लूकोन, ठीक है, और बीटा सेल से इंसुलिन। तो जो ग्लूकोन होगा हमारा वो शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जो इंसुलिन होगा हमारा, जो बीटा सेल से सेक्रेट होता है, वो क्या करेगा? शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इसको पैंक्रियाज को हम क्या कहते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है एक सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी का ग्लैंड, ठीक है ना, जो कि मानो मस्तिष्क के अंदर होती है, इनसाइड द स्कल। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्लैंड। पल्स बीट इज मेजर्ड फ्रॉम, पल्स बीट हम कहाँ से मेजर करते हैं? आर्टरी से मेजर करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल। तो जो मैक्सिमम नंबर होता है, जैसे हमारा ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये हमारे सेल हैं। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इस पर चक्कर मारते हैं। तो ये हमारा सेल होता है। इसके अंदर मैक्सिमम जो होता है हमारा 2n² होता है फॉर्मूला। n क्या है? नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पे k सेल हो जाएगा, KLMN ये हो जाएगी सेल। ठीक है, तो याद रखना है 2n²। विच डिवाइस प्रेजेंट इन द हियरिंग एंड रिसीव द साउंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर। सवाल पूछा जाएगा कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो सिल्वर हो जाएगा, Ag जो 47 पे होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, 24 की बात करते हैं। यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो ये पॉइजन से रिलेटेड है, जहर से रिलेटेड है। ठीक है, जहर का क्या इफेक्ट होता है मनुष्य पे या फिर जीवों पे और या फिर इन्वायरमेंट पे, उसके बारे में पढ़ते हैं, पॉइजन्स। 25 की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसको एनीमिक, यानी सेड टू बी एनीमिक कहा जाता है किसी पर्सन को, तो उसकी बॉडी में किस चीज़ की कमी होगी? तो उसकी बॉडी में कमी होगी RBC की। ठीक है, RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। 26 की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 की बात करते हैं। द मीडियम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड शुड बी इन स्टेट। साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव है, तो इसे प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ऑल ऑफ दी ऑप्शन हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा सॉलिड में
उसके बाद गैस में, उसके बाद लिक्विड में प्रोपेगेट करेगा। ब्लड क्या है हमारा? व्हाट इज ब्लड? ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यूज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायलिसिस इज यूज्ड व्हेन अ पेशेंट हैज सीरियस प्रॉब्लम विद, तो ये किडनी से रिलेटेड है। किडनी अगर सही से वर्क नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में डायलिसिस किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स फ्यूज टू फॉर्म ए, ठीक है, तो अगर ये दोनों फ्यूज होते हैं, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन बी यानी जाइगोट कहते हैं, जाइगोट। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट क्या होगा? फर्दर डेवलप होगा इम्ब्रायो में। इम्ब्रायो क्या है? हमारा इनिशियल स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 31 की बात करते हैं। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल इज नॉन एज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैटेनेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा, कैटेनेशन। कार्बन की एक ऐसी एबिलिटी है जो इस तरह टेट्रावैलेंसी होता है, 4 इसके वैलेंसी होते हैं, इस तरह से लंबी चैन में जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो इसी, और रिंग फॉर्म में भी हो सकता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन कहते हैं। चलिए 32 की बात करते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए प्लांट थ्रू एस्टोमेटा, इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 33 क्वेश्चंस की बात करते हैं। व्हाट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज्ड इन अ सर्किट यूजुअली ऑपरेटेड बाय ए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑन ए लॉन्ग कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है वो रियो स्टेट होता है, ठीक है ना, जिसे हम वेरी कर सकते हैं करंट को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच साउंड थ्रू यूनिट एरिया, तो इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, जो वेट होता है यहाँ पे एक तरह का फोर्स होता है, वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो ये होता है मास का। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो वेट होता है वो एम का प्रोपोर्शनल होता है मास का। डज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या ये वेरी कर सकता है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ये कांस्टेंट होता है हर जगह। ठीक है ना, वेरी नहीं करता। 37 की बात करते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ लेमन जूस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 2.2। और भी जो इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू है साइड में यहाँ पे मैं लगा दूंगा, उसकी लिस्ट आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ड्रैग इज द नेम गिवन टू फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जर्टेड बाय व्हाट। ड्रैग किसको नाम दिया जाता है? जो यहाँ पे फ्लूइड द्वारा जनरेट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। डैश डैश इज एन अपर्चर विच कंट्रोल्स लाइट पासेस इन द आई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी प्यूपिल। और आइरिस क्या है? हमारा कलर पार्ट, कलर इसी से मिलता है। ठीक है, पेप्सिन इज एन एंजाइम सेक्रेटेड इन स्टोमक। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या नहीं चेंज करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मास चेंज नहीं करता है, द्रव्यमान। ठीक है, 42 की बात करते हैं। इन विच पार्ट्स ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ पे होता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बियरिंग पार्ट्स हो जाएंगे। 43 की बात करते हैं। द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज, प्रोजेक्टाइल एक मोशन होता है, जैसे यहाँ से खड़े होकर आप पत्थर फेंक रहे हो, तो इस तरह से इसका पाथ बनता है। ठीक है ना, तो इसी पाथ को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मिल्क प्रोटीन, यानी मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 45 की बात करते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है एंड कंटेन्स द सेम फंक्शनल ग्रुप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड डिफर बाय CH2, कार्बन में 1 का डिफरेंस होता है और हाइड्रोजन में 2 का डिफरेंस होती है। ठीक है, 46 की बात करते हैं। विच ऑफ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये ओम्स लॉ है फ्रेंड्स, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ये हो जाएगा करंट का। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन बी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है,
इसका SI यूनिट वोल्ट, इसका एम्पियर और इसका ओम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ चारकोल। चारकोल को अगर जलाएंगे तो ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। 48 की बात करते हैं। द सब्सटेंसेज हुज ओडर चेंज इन एसिडिक बेसिक मीडिया आर कॉल्ड। अगर स्मेल से हम पता करते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे सब्सटेंस है ओडर से पता करते हैं, चेंजेस करता है एसिड और बेस के अंदर, तो उसे ओल्फैक्टरी कहा जाता है इंडिकेटर। सी एक तरह का ये भी नेचुरल इंडिकेटर ही होता है, ठीक है। 49 की बात करते हैं। द लीवर ऑयल ऑफ फिश इज इन रिच, यानी जो मछली के लीवर, मछली का जो लीवर ऑयल होता है, तेल, ठीक है ना, उसमें कौन सा विटामिन हो जाता है, डी या डी, ए दोनों, ई या ए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डी भी होता है और ए भी होता है, ठीक है। विटामिन दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक हो जाता है फैट सोल्यूबल और एक हो जाता है वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल होता है उसको शॉर्ट में इसको कीड़ा याद रखेंगे, यानी KEDA, ये क्या है, फैट सोल्यूबल है। और बाकी जो बी और सी हो जाएगा ये वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एन अलवाय। अलवाय जो मिश्र धातु होता है वो क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, किस तरह का मिक्सचर है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।